राम मंदिर का मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसमें क्रेडिट कैसे आप ले सकते हैं? क्रेडिट लेने की बात ही नहीं है। चुनाव का मुद्दा ही ये नहीं होता है। जब जिन्ना के नाम पर लोग चर्चा करके वोट करना मांगते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जब आपको लगता है कि जिन्ना के नाम पे किसी को वोट जब मांग सकता है, इस देश में क्या जिन्ना को लोग पसंद करेंगे? खड़े होकर के तालियां बजाइए, जोर से तालियां बजाइए। नोएडा का नाम आता है तो बिल्डर बायर जो एक इशू आता है, रजिस्ट्री का इशू है, ये सारे मुद्दे हैं। और आप 5 साल आपकी सरकार रही है बीजेपी की, वो सारी चीज़ें आज भी बरकरार है, वो प्रॉब्लम्स लोगों के लिए। कैसे आप उन चीज़ों को लेकर वोट मांगेंगे लोगों से? देखिए, अगर ईमानदारी से कोई इस पर आकलन करेगा तो 2017 के बाद से लगभग 45,000 लोगों को रजिस्ट्री हुई है, पोजीशन मिला है, और लगभग 22,000 लोगों ने रजिस्ट्री इस पर कराई है। तो ये इन उपलब्धियों के साथ हम लोग जा रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि सब कुछ 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी और बसपा और कांग्रेस, इन सब सरकारों ने, केंद्र में भी थे जब 4 से लेकर 14 तक, उस बीच में, और उत्तर प्रदेश में जब तक उन लोगों की सरकारें थी, वह उनकी गलत नीतियों के कारण ही आज फ्लैट बायर्स को सारी दिक्कतें हैं। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद रेरा जैसे कानून का भी गठन हुआ है कि आगे से कोई किसी भी तरीके से बायर्स को चीट न किया जा सके। लेकिन परेशानी अभी बाकी है। बिल्कुल, उसको सॉल्व करना हम लोगों ने शुरू किया है और तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और बिल्कुल कमिटेड हैं, वो सॉल्व करेंगे। और योगी आदित्यनाथ जी जैसा नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी जैसा नेतृत्व ही पूरी ताकत के साथ इन उलझी हुई जो समस्याएं हैं, जिसको उलझाया है सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने, उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और उस दिशा में हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे। जब हम नोएडा आ रहे थे अभी, तो अपने कई सारे जो नोएडा में रहने वाले लोगों से हमने बात किया, पूछा, जानना चाहा कि आपसे क्या सवाल किया जाए। तो उनमें से एक बात लोगों ने कही कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू है, पॉल्यूशन का इशू है, और जो सेफ्टी का बड़ा इशू है। आप बीजेपी के नाम पर वोट भले ही ले सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर कैसे कहा जाएगा क्या काम किया है और क्या करेंगे? नहीं, अगर काम का आकलन करेंगे तो लंबी लिस्ट है। उसमें आप सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर आप देखेंगे तो इसमें पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया, एक बड़ा कदम था। उसके साथ और उसके बाद क्राइम में कमी भी आई है, और यही कारण है कि यहाँ पर लगातार बड़े बड़े कॉरपोरेट्स और इंडस्ट्रीज भी अब यहाँ पर आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट कर रही हैं। इसकी बहुत बड़ा कारण होता है सुरक्षा का, तो ये हुआ है। इसके अलावा पोल्यूशन को लेकर भी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के वेस्ट होते हैं, उसको भी वो करने के लिए एक जगह स्थापित वहाँ की गई है। उसके अलावा प्लांटेशन का काम लगातार यहाँ पर चला है। पंकज भैया मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, और इसी वजह से हम लोग राम मंदिर, हम लोग सीएए का कानून 370 और 35 से समाप्त हो गए। अभी मैं आपका भाषण सुन रहा था, जो आप लोगों से बात कर रहे थे, तो उसमें आप राम मंदिर की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं वोटर को एक बात थोड़ा समझाइए कि जो लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, राम मंदिर का मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसमें क्रेडिट कैसे आप ले सकते हैं? क्रेडिट लेने की बात ही नहीं है। चुनाव का मुद्दा ही ये नहीं होता है। चुनाव का मुद्दा तो सिर्फ डेवलपमेंट है, विकास के मुद्दे पर आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। नहीं, चर्चा ये सिर्फ मैं नहीं करता हूँ, ये लोगों के मन की आवाज़ है। लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे हैं, और लोगों को लगता है जब वो नेशन फर्स्ट की बात करते हैं तो उसमें डेवलपमेंट के साथ साथ अपनी पहचान, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों की बातें आती हैं, और उसको बहुत एक्सप्रेस करने लगे मुखरता के साथ लोग। जब जिन्ना के नाम पर लोग चर्चा करके वोट करना मांगते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, जब आपको लगता है कि जिन्ना के नाम पे किसी को वोट कोई मांग सकता है, इस देश में क्या जिन्ना को लोग पसंद करेंगे? नहीं, वही तो ये आश्चर्य की बात है। लेकिन एक वर्ग का वोट हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोग ये करते हैं। जब आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाते हैं कांग्रेस के नेता, तो इन सब चीज़ों को पोलराइज करने का काम तो वो करते हैं। हम लोगों के लिए मुद्दा डेवलपमेंट है, लेकिन हाँ, इसमें अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, उसको आगे ले जाना भी, यह भी इस देश के लोगों की जिम्मेदारी है, और इसलिए वो एक्सप्रेस भी करते हैं। मैं पढ़ रहा था कि भाई आपके नीरज जो हैं वो चुनावी में आपकी प्रचार में आए हैं, वाइफ आपके प्रचार में है। क्या राजनाथ जी भी प्रचार में आएंगे आपके लिए? नहीं, उनका कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है। बेटा के लिए वोट मांगने आ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब ये तो पार्टी तय करती है किसको कहां पर जाना है, लेकिन फिलहाल यहां आने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं। वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को कहा जा रहा है कि कई सारे विरोध का सामना करना पड़ा। वो आप भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे भी है, वायरल वीडियोज आ रहे हैं।
मनोज तिवारी नोएडा में थे, उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा। एक विरोध तो सवाल आवाज उठ रही है विरोध की। ना कहीं भी विरोध, कोई विरोध नहीं। अब कोई कहीं से कहीं वो कर दे, कहीं ने, और बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही सफल प्रोग्राम उनका हुआ था। अब इसकी तो जानकारी भी मुझे नहीं है कि क्या है, लेकिन बहुत ही सफल और बहुत अच्छा कार्यक्रम था और बिल्कुल प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपना कार्यक्रम उन्होंने संपन्न किया। आपकी सरकार को माइग्रेंट लेबर वाला जो इशू है उस पर घेरा जा रहा है। कोरोना के दौरान देखा गया कि वो नोएडा से बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ से पलायन कर गए और आप यहाँ के विधायक रहे हैं। आप पे ये सवाल उठेगा कि पंकज सिंह ने क्या किया, क्यों नहीं उन लोगों को रोक पाए? उन्हीं सवालों का मैं जवाब दे सकता हूँ जो सही हो। माइग्रेशन जब हो रहा था, पूरे देश ने माइग्रेशन देखा है। उसको पर्टिकुलर एक नोएडा से ही जोड़कर अगर आप सवाल पूछेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। वही मैंने कहा कि एक जो सिर्फ यही कहेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। आप भी ये इस बात को रियलाइज करेंगे। तो लेकिन जो भी हुआ था उस समय एक अजीब सी जो परिस्थिति थी, एक आपदा देखा था पूरे देश ने, जिसके बारे में किसी को जानकारी भी नहीं थी। लेकिन जहाँ तक रही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात, तो लेबर्स जो भी थे, जहाँ से भी आ रहे थे, चाहे वो राजस्थान से आ रहे थे, चाहे वो हरियाणा से आ रहे थे, चाहे वो दिल्ली से निकले थे, और जो एकदम से आ गए थे यहाँ बॉर्डर पर, ये भी दृश्य आपने देखा होगा। तो बॉर्डर पर नोएडा के लोग दिल्ली जाकर थोड़े ही खड़े होंगे वहाँ से आते वक्त जब थे। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबके पैरों में जूते हों, चप्पल हों, इस बात की भी चिंता की, उनको भोजन उपलब्ध हो इस बात की भी चिंता की। नोएडा के अंदर सिर्फ लगभग 60-65 हज़ार घरों तक, लोगों तक पहुँचकर राशन वितरित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिना अपने जीवन की परवाह करते हुए किया है। योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने फिर आप देखे होंगे कि जिस तरीके से स्किल मैपिंग वगैरह कराने के बाद लगभग 42-43 लाख लोगों की स्किल मैपिंग कराई है। फिर विभिन्न एसोसिएशंस के साथ एमओयू करके सरकार ने नौकरी। उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा बड़ा उठ रहा है इस चुनाव में। लोग बात कर रहे हैं बेरोजगारी पर। ये एक दिन का मुद्दा नहीं है। अब तो एमएसएमई के माध्यम से कई करोड़ लोगों को नौकरियां यहाँ उपलब्ध कराई गई। ऐतिहासिक रूप से सरकारी नौकरी, लगभग 5 लाख लोगों को यहाँ पर सरकारी नौकरी दी गई। ओडीओपी के माध्यम से नौकरियां यहाँ पर मिली हैं। तो अनेक क्षेत्र में काम हुआ है, अनेक क्षेत्र में काम हुआ है। लेकिन हाँ, ये सब समस्याओं की जड़ ये समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस की जो सरकारें रही हैं उन्होंने दिया है। 2017 में जब आप पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तब आपसे बहुत लोगों ने नेपोटिज्म से सवाल किया था। मैं उस पर आता हूँ, इसलिए मैं कर रहा हूँ ये सवाल आपसे, क्योंकि वो पुराना ज़रूर हो गया, लेकिन बार बार योगी आदित्यनाथ जी परिवारवाद की बात करते हैं जब अखिलेश यादव का नाम लेते हैं। आपको लेकर भी ये सवाल तो उठेगा ना, आप इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं? परिवारवाद वो जो कि जिसमें कि वो उठे, स्कूल से निकले और सीधे सदन में, और सदन में उठे और पिता की जगह पर आकर वो मुख्यमंत्री और सब बन गए, अब पार्टी के अध्यक्ष बन गए। मैं आपको अगर जानकारी हो तो मुझे 2007 में बनारस की उत्तरी सीट से मुझे टिकट मिला था। लेकिन मैंने कहा उस समय कि पिता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उस समय हमने अटल जी के पास जाके अपने टिकट के लिए आग्रह किया कि मैं अभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि मैं थोड़े दिन और कार्यकर्ताओं के साथ मैं काम करूंगा। तो मैं संगठन में काम करते हुए मुझे 17 साल के बाद मैं भाजपा का टिकट लेकर मैं चुनाव लड़ा हूं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि इस चुनाव में 80 बनाम 20, जिन्ना, तमाम तरह की बातें, पाकिस्तान प्रस्त, नमाजवादी, ये सारी चीज़ें आपके पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है। क्या आपको लगता है इन चीज़ों का कोई नुकसान है? क्या ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए चुनाव में? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो लोग चाहते हैं उस अनुरूप ही राजनीति होनी चाहिए, लेकिन और सभी के साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे देश में रहकर अगर कोई दूसरे देश की अगर कोई वकालत करे या जय करे, वो ठीक नहीं है। राष्ट्रगान गाने से अगर कोई कतराए तो वो ठीक नहीं है। और इस बात पे जनता प्रतिक्रिया करती है, और जनता अगर रिएक्ट करती है तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हों, पॉलिटिशियंस हों, या कोई भी हो, सामान्य कोई कार्यकर्ता हो या कोई भी किसी भी प्रोफेशन में काम करने वाला व्यक्ति हो, वो सब उसको पर अपने को रिएक्ट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन हाँ, इस बात पे मैं ज़रूर मैं कहता हूँ कि हमेशा पॉलिटिक्स तो सबके साथ न्याय की ही की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो। सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबको बराबर के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने का मौका भी दिया जाना चाहिए। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं।